अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में लेक्चर नंबर 11 है। पिछले लेक्चर तक हम पढ़ चुके थे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन। तो सैम्पल प्रोपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये देखें, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं आज। तो ये बेसिक जो आइडिया तो बेसिक इसका वही है जो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन में पढ़ चुके हैं और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स में। तो वही उसी तरीके से आपने प्रोपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है। तो ये देखते हैं, प्रोपोर्शन को सैम्पल प्रोपोर्शन को पी कैप से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन को सिंपल पी से डिनोट करेंगे हम। आपको यहाँ पे देखें, इस प्रॉब्लम में आपको पॉपुलेशन गिवन होगी, ठीक है, वैल्यूज़ होंगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, या कोई लेटर्स अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो आपने सैम्पल साइज़ लेना होगा n = 2 और 3 विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। सेम काम वही है जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो आपने सैम्पल्स बनाने होंगे, ऑल पॉसिबल सैम्पल्स जितने भी बनते हैं। सैम्पल्स बनाने के बाद आपने सैम्पल की प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। हर सैम्पल की प्रोपोर्शन पी कैप ये कॉलम आपने बनाएंगे। मसलन हमारी पॉपुलेशन 1 2 3 4 है, तो सैम्पल्स ये बनते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 1 3 1 4। तो हम जो है अब प्रोपोर्शन फाइंड कर लेते हैं। अब प्रोपोर्शन वो आपको बताएगा कि प्रोपोर्शन पी कैप जो है ये किस चीज़ की प्रोपोर्शन को वो डिनोट कर रहा है, किस मतलब ऑड की या इवन की। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स इन दी सैम्पल्स। तो देखें 1/2 टोटल 2 नंबर हैं और ऑड एक ही है, तो 1/2 प्रोपोर्शन। दूसरे में 2/2 क्योंकि दोनों ऑड हैं 1 और 3, और फिर तीसरे में 1/2 क्योंकि इसमें एक ऑड है। तो स्टूडेंट्स ये बनाने के बाद आपने इस टेबल के बाद आपने नेक्स्ट जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है और हेडिंग देनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन यानी पी कैप। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी कैप। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम पी कैप रखेंगे, दूसरे में टेली बना लें, तीसरे में फ्रीक्वेंसी बना लें, और चौथे कॉलम में एफ ऑफ पी कैप मतलब प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एक्स बार की जगह ना आप पी कैप लगाते जा रहे हैं, सिंपल सी बात ये आप याद रखें। तो अब यहाँ पे जैसे ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये डेटा लिया है, तो इसकी जितनी भी प्रोपोर्शन की वैल्यूज़ हैं वो एक दफ़ा हम लिखेंगे, फिर आगे टेली में काउंट करके लिख लेते हैं। मसलन ये 5 वैल्यूज़ हैं, आगे काउंट करके फ्रीक्वेंसी में भी लिख लेंगे नंबर ऑफ़ टेलीज़ को। अगर डेटा नंबर ऑफ़ सैम्पल्स लार्ज हैं तो उसके ऐसे हम टेलीज़ बनाते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आपने कोई मिस्टेक नहीं होगी काउंटिंग में। तो फ्रीक्वेंसी और ये इसके बाद एफ ऑफ पी कैप बनाया। अब देखें इसका मीन और वेरिएंस जो है, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी कैप। तो म्यू पी कैप डिनोट करते हैं इसे, और ये समेशन पी कैप इंटू एफ ऑफ पी कैप होता है, ठीक है। और वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर पी कैप है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी कैप का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी कैप होल स्क्वायर। ये वही फार्मूलाज हैं जो कि हमने एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े हैं। सिंपल ये हो रहा है कि एक्स बार की जगह पी कैप हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखें एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की फॉर्म में ऊपर हमने लिखा, नीचे जो है उसी को हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की फॉर्म से नेक्स्ट जो है। तो ये आपने कॉलम 2 बनाने हैं फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। ये एंड पे देखें पी कैप का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ पी कैप, इनके सम आ जाएंगे आपके पास। तो इन समेशंस को आपने यूज़ करके ऊपर इसका मीन फाइंड कर लेना है, म्यू की पी कैप और सिग्मा स्क्वायर पी कैप। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी कैप आप फाइंड कर सकते हैं, वो होता है सिग्मा पी कैप। सिग्मा पी कैप जो है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर पी कैप, ठीक है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड एरर। तो इस तरीके से आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी कैप में ये काम आपने करना होता है। तो ये देखें, तो ये तकरीबन सारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जिस भी स्टैटिस्टिक की हो ये स्टेप्स कॉमन है, ठीक है। ऑल पॉसिबल सैम्पल्स बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर साथ उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं,
ठीक है, जो भी स्टैटिस्टिक होता है हमारा, इस केस में पी कैप है, फिर उसका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गई हमारे पास। उसके बाद फिर इसका मीन और इसका वेरिएंस फाइंड करते हैं, या स्टैंडर्ड डिविएशन या स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसको आप ये देख लें, बुक पे पेज नंबर 49 पे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन दिया हुआ है आपको। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरीके से मीन की सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो म्यू की होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, म्यू पी कैप इज़ इक्वल टू पी। ठीक है, पी जो है वो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है। सिग्मा पी कैप इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू बाई एन। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट के केस में और विदाउट के केस में ये देखें पी क्यू ओवर एन ओवर इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन। ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लें। शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ये आपने याद रखनी है कि पी कैप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। तो आपने जो है अब आप देखें तो पी कैप यू पी कैप इक्वल टू पी विद रिप्लेसमेंट के केस में, इसको मैं लिख देता हूँ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जो इम्पोर्टेंट हमने न्यूमेरिकली फाइंड करनी होंगी। ये जो प्रॉपर्टीज़, तो म्यू पी कैप इक्वल टू पी सिग्मा पी कैप इक्वल टू पी क्यू बाई एन विद रिप्लेसमेंट, और विदाउट के केस में जो है ये एफ पी सी जो है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है एन माइनस एन और एन माइनस वन। तो सिग्मा पी कैप ये सिग्मा स्क्वायर है, सॉरी सिग्मा स्क्वायर है, ये वेरिएंस है क्योंकि, तो सिग्मा स्क्वायर लगाएंगे इसके साथ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये इनकी इसकी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई कर लेनी है। ये आपसे पूछेगा क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में। तो ये काम है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। तो ये है, और इसके क्वेश्चन देख लें। ये क्वेश्चन नंबर जो है आप देखें 46 और 47, ये आपने ख़ुद ट्राई करना है। 46 में तो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं, 47 न्यूमेरिकल है, पॉपुलेशन दी हुई है, सैम्पल साइज़ ऑफ n इक्वल टू 3 आपने विदाउट रिप्लेसमेंट बनाना है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन और फिर वेरीफाई करना है ये रिज़ल्ट, और इस तरह 48। ये दोनों क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।